हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अनएम्प्लॉयमेंट के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। ये चैप्टर बेसिकली 3 क्लास का खेला है, जहां पे अभी दूसरे क्लास में आ गए हैं। अपने फर्स्ट क्लास में देखे थे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। इट वाज ऑफ टू टाइप्स। याद है वो दो टाइप क्या थे? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ठीक है। खुद के मर्जी से तुम बेरोजगार हो तो तुम किस में हो? वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से तुम बेरोजगार हो। इनवॉलंटरी मतलब सिस्टम फेलियर के कारण तुम बेरोजगार। तुमको तो मन है काम करने का, बट द सिस्टम इज नॉट गिविंग यू जॉब। ठीक है। एक बार रिवाइज करते डेफिनेशन को बच्चा लोग। Voluntary unemployment refers to a situation in which a person is not willing and able to work at the existing wage rate, and so he does not get work. उसको मन ही नहीं है काम करने का, तो कहां से काम मिलेगा उसको? ठीक है। Involuntary unemployment refers to a situation where a person is willing and able to work at the existing wage rate, but he does not get work. दोनों में ही डज नॉट गेट वर्क। एक में है मन से, एक में है बिना मन के। ठीक है। चलो ओके बच्चों। लास्ट एक बढ़िया सा नेमोनिक दिए थे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। यस, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेगा पीसी पीसीएमएस। जहां मेगा और एमएस हो गया था, पीसी पीसी में आओ आते हैं। पहले मेगा रिवाइज कर लेते फटाफट। एम का मतलब था वीक मैन पावर प्लानिंग। ई का मतलब है अपना एजुकेशन सिस्टम काफी वाहियात। जी का मतलब ग्रोथ रेट काफी खराब। ए का मतलब एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट काफी खराब। जो अच्छा होना चाहिए वो खराब है, जो खराब होना चाहिए वो अच्छा है। पीसीपीसी में आएंगे हम लोग। एमएस देखे थे। एमएस धोनी का एमएस, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। एंड एस मतलब हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? विलेजेस में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो अब लोग क्या है, वही सेम सामान जो बड़े बड़े मशीन्स बड़े बड़े कंपनीज बना रही है, सेम सामान वो चीप रेट में बनाएंगे, तो उनसे खरीद ले रहे हैं। तो इनका जो हाथ से बनाया हुआ कारीगरी बहुत कम बिक रहा है। प्राइस ज्यादा इसलिए कम बिक रहा है ना। अब पीसी पीसी में आते हैं। वत्सल फॉलो कर रहे हैं? चलो पहले पीसी में आते हैं। पी का मतलब हो गया हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अपने देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अपना पॉपुलेशन बढ़ा हुआ तो है ही, साथ में बढ़ते भी जा रहा है। देखो दो चीज बोले हम। क्या बोले? पॉपुलेशन बढ़ा हुआ तो है ही और बढ़ते भी जा रहा है बहुत। तभी तो चाइना को सरपास कर गए हम लोग। 1.4 के ऊपर ही है। आओ ओके। तो एक तरफ क्या हो रहा है, फॉलो करना। इतना रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना, बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन, तो उससे लार्ज एडिशन हो रहा है लेबर फोर्स में। जितने बच्चे पैदा होंगे उतना बड़े होके क्या बनेंगे, वो लेबर बनेंगे ना। मतलब लेबर मतलब क्या? बिजनेसमैन भी लेबर ही है। जो मेहनत करके काम कमा रहा है वो भी लेबर ही है, मान के चल रहे हैं। लेबर फोर्स मतलब लेबर ही मत समझना, बिजनेसमैन भी आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब लेबर फोर्स बढ़ रहा है। मतलब क्या हो गया? सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के समय लेबर में नहीं आ रहे। जब वो काम करेंगे तब वो लेबर बनेंगे। हाँ, जॉब अगर है तब फिर वो भी लेबर कहलाएंगे। हाँ, नहीं वो इन्वेस्टर हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम अपना फिजिकल मेहनत कर रहे हो या मेंटल मेहनत कर रहे हो तब तुम लेबर हो। जैसे हम लेबर है, हम मेंटल मेहनत कर रहे हैं। भले ही हम यहाँ के बिजनेसमैन क्यों ना हो, हम लेबर है। हाँ है सर, एग्री तो खेलता ही है। अच्छा खेलता है क्या? तब है बहुत बड़ा लेबर है वो। एक्टिंग भी तो करता है। एक्टिंग भी करता है वो। अरे एड विराट भी बहुत, एड तो विराट को, विराट भी बहुत बड़ा लेबर है। तो सबसे बड़ा है और सबसे बकवास लेबर है।
मारेगा ना ऐसा। मारेगा मारेंगे ए हो गया तुम लोग का। मारेंगे ए वत्सल ध्यान दो यहाँ पे अब। सर ऐसे कैसे बोल दिया कोहली पे? क्या बोला कोहली पे ये? कोहली बकवास है करता है सबसे बड़ा, ऐसे बोला सर। अभी सर कोई चीज बोलना चाहेगा 108 है, ठीक है, और अरे तेरे धोनी की तरह बैट तो नहीं हुआ 2 साल कोई। अरे वत्सल हो गया अब तुम लोग क्या इतना तुम पैशनेट है क्रिकेट को लेके? 17 साल में कितना ट्रॉफी जीता? एक जीता है तो ए सुनो हो गया तुम लोग का खत्म। बैट तो नहीं हुआ। वत्सल और तुम शांत रहो एकदम। नहीं हुआ। जाके वत्सल ध्यान देते हैं आप, ओके, ठीक है? बाद में। मेरा गलती हुआ जो हम तुम लोग के बीच में क्रिकेट का माहौल लाए। इंडिया इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। सेकेंड रिलीजन। हाँ आओ नेक्स्ट। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस कर दिया है रिसोर्सेस फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन याद है क्या बताए थे पहले? क्या होता है वो लिख लो। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ये भी एक सिंपल सा कहानी है। आज पकड़ लो, समझना इस चीज को। एक फैमिली में अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, दूसरे फैमिली में अगर 10 बच्चे पैदा होते हैं, सबके पास है लिमिटेड इनकम। जिस फैमिली में 2 बच्चा लोग हैं और जिस फैमिली में 10 बच्चा लोग हैं, कंजम्पशन किस में ज्यादा होगा? 10 में। इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा होने के लायक पैसा बचेगा? 2 किड्स में। 2 किड्स में 10 किड्स के मुकाबले तो कंजम्पशन में कम खर्चा होगा ना। 2 जोड़ी कपड़ा खरीदना है। 10 किड्स में 10 जोड़ी कपड़ा खरीदना है। 10 बार खाना खाना है, मतलब यहाँ पे 2 बार ही खाना है। समझो। तो यहां इस केस में ना, इस केस में सेविंग ज्यादा होगा। किस केस में सेविंग ज्यादा होगा नैतिक? 2 किड्स 2 बच्चा वाला फैमिली में। और 10 किड्स वाले फैमिली में सेविंग्स कम होगा। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो सोचो हर हर फैमिली में 5 5 10 10 बच्चा पैदा हो रहा है, तो उनके पास सेविंग्स बचेगा क्या? जो बचेगा वो तो आने वाला बच्चा के पीछे चला जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा इन लोग। और देश में जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा उतना फैक्ट्रीज कम बनेगा, उतना टावर्स नेटवर्क वगैरह कम लगेगा, डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है ना? तो फॉलो करना। सर मतलब बच्चा करते रहे ये। अरे बच्चे तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं ना उससे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा फिर। आओ इसका मतलब क्या हो गया, अंडरलाइन कर लो। मोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कोई कंजप्शन ज्यादा होगा तो और भी फैक्ट्री ज्यादा खुलेगा। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वही तो बात है ना। समझा? सब लोग अपना बच्चा लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके पास उनको खिलाने का भी पैसा नहीं है प्रॉपर, वो सेव नहीं कर पाएंगे। बैंक में पैसा कहां से जाता है? हम लोग के थ्रू जाता है ना। हम लोग का पैसा वहां जमा होता है, फिर बड़े बड़े फर्म्स वहां से लोन लेते हैं। तो हम लोग जमा ही नहीं कर पाएंगे बैंक से पैसा, तो लोग लोन कैसे उठाएगा? समझा? पहला पी क्लियर है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब सी में आओ, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो इसी से आ रहा है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कम पैसा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आ जाओ। हाँ, तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काफी फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। इम्पेयर्ड हो गया है। इम्पेयर्ड समझते हो? हालत खराब हो गई। हालत खराब हो, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग? ब्रोकन। These sectors have been broken by क्या क्या चीज मैं पूरा मार्क कर देता हूं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। सब तो कैपिटल, हाँ सब तो कैपिटल के अंदर। हाँ। गांव में इंडस्ट्रीज में क्या क्या नहीं है? अवेलेबल नहीं है क्या? मशीनरी। पावर मतलब 24/7 पावर सप्लाई नहीं है। ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है वहां पे, और एसेंशियल रॉ मटेरियल्स भी नहीं है देश में। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा एकदम भी। ठीक है? पावर इज इलेक्ट्रिसिटी। पावर इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई बोलता है ना एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल्स।
तुमको क्लियर है ये पीसी वाला पार्ट? लास्ट पीसी में आते आ जाओ। एक में बात करेंगे लेबर इंटेंसिव का, एक में बात करेंगे कैपिटल इंटेंसिव का। एक में बात करेंगे लेबर इंटेंसिव, एक में कैपिटल इंटेंसिव। चलो ओके, ध्यान देना। फेलियर, फेलियर टू डेवलप लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। बस चलो बताओ, व्हाट आर लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स? यहाँ यहाँ पे ज्यादा हाँ, वैसा काम जहां पे लेबर ज्यादा दरकार पड़े। जैसे अपने यहाँ रोड्स बनता है ना, रोड्स में लेबर भर्ती हो जाता है वहां पे। इट इज वेरी मच इन कॉन्ट्रास्ट टू जापान। जापान में बड़ा बड़ा एक रोलर आता है, एक दो आदमी मिलके काम करता है, पूरा रोड मस्त बन जाता है एकदम। मशीन वाला मशीन वाला एकदम रोलर जो आता है बड़ा वाला, उन लोग के एक दो दिन में रोड बना देता है उन लोग। वो वाला रोलर नहीं है ये, वो रोलर एकदम मल्टीपर्पस है। वो खुद रॉ मटेरियल्स डालता रहेगा अंदर में, खुद गर्म करता रहेगा उसको, रोड बनाते जाएगा। बस ड्राइवर को धीरे धीरे चलाना है उसको। सोचो, यहाँ पे 50 लेबर, जहां पे फॉलो करना, यहाँ पे जहां 50 लेबर चाहिए वहां 5 लेबर में काम हो जाता है। तो कैपिटल इंटेंसिव कौन सा हुआ? जापान। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन इंटेंसिव। और इंडिया में क्योंकि लेबर ज्यादा है, हम लेबर को यूज करते हैं। पर वैसे प्रोजेक्ट्स भी फेल होते जा रहे हैं यहाँ पे। सर, अगर हम लोग लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना, हमारा डेवलपमेंट की तो कम ही हो रहा है। मतलब जापान जहाँ काम बहुत जल्दी कर दे रहा है, वहाँ लेबर इंटेंसिव है इंडिया तो बहुत लेट कर रहा है। लेट कर रहा है, हो रहा है काम पर लेट हो रहा है। तभी डेवलपमेंट कभी तभी डेवलपिंग है एंड नॉट डेवलप्ड, है ना। मशीन से करता तो फटाफट ही काम हो जाता, पर उससे प्रॉब्लम क्या होता, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे वही चैप्टर पढ़ रहे हैं बेरोजगार नहीं होने का, है ना। आओ, पर हम लोग ऐसे लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना आजकल, उसमें लेबर ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। आज तक लोग बड़ा सा डैम बना रहे हैं हम लोग, डैम में पहले लेबर यूज करते थे, पर आजकल सब मशीन मेड हो रहा है, सब एआई के थ्रू हो रहा है। तो हम लोग वहां फेल हो गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इससे जो इसमें लोग होता है जो फैक्ट्री होते हैं तो उससे उसको क्या मतलब कि लेबर को काम मिल जाए तो अपना प्रॉफिट होगी। हाँ, अपना प्रॉफिट देखिएगा उन लोग। आज हम भी कोई फैक्ट्री खोलेंगे, मान लो मेरे को लग रहा है लेबर तो नखरा कर रहा है, इतना पैसा मांग रहा है, इससे बड़े चाइना से 2-3 तो मशीन ले आएंगे हम, 5 साल मस्त चलेगा वो, सैलरी भी नहीं देना होगा मशीन को मेरे को, बस बढ़िया है ना। तो इसलिए हम लोग फेल हो गए टू डेवलप लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। आ जाओ, ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, नॉट रियली सक्सेसफुल, लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, ये कभी से ही एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पाए, ठीक है ना। हाँ, किसमें किसमें नॉट डन वेल। नॉट डन वेल कौन कौन सा प्रोजेक्ट देखते हैं? फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज। और क्या क्या है? इरिगेशन फैसिलिटीज, सॉइल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ डेयरीज एंड फिशरीज। वत्सल फॉलो कर रहा है? यस सर। ये सारे मेजॉरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जहां कल तक लेबर यूज होता था भयंकर तरीके से, अभी क्या है? मशीन यूज हो रहा है, लेबर कम यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। तो हम लोग फिर क्या यूज कर रहे हैं? जब लेबर यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? मशीनरी, मशीनरी यूज करेंगे। हम लोग इंडिया का मशीन यूज कर रहे हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं नया नया। बुलेट ट्रेन हो गया जैसे, वंदे भारत। आओ, बुलेट ट्रेन के बुलेट नहीं है उसको बनना भी नहीं था केपेबल, उसका वो मोटिव ही नहीं था कि बने बुलेट ट्रेन से कैसे बने। इंडिया मतलब बोला था कि जवान सब लोग बुलेट ट्रेन मंगा रहे हैं। उन्हें बुलेट ट्रेन तो बनी रहा ना अहमदाबाद वगैरह में, हाँ बट वहां पे उसको ट्रैक ले हो रहा है। कोलकाता में इंटेंसिफाइड नहीं हो यही रहा। बात पहले वहां पे एक बार सही हो जाए प्रोजेक्ट, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब पूरा इंडिया में फटाफट लॉन्च कर देगा एक बार। तो सर वंदे भारत का मोटिव क्या था? नॉर्मल छोटा जर्नीज को स्मूथ बनाना है एकदम,
स्मॉल जर्नीज के लिए पर मत सर देना। अगर बुलेट ट्रेन वो हो गया, हाइप हो गया और अच्छा गया, तो इंडियन ट्रेन का तो मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसमें तो सर रिमूव क्यों हो गया? कोई उसका प्राइस कभी रिमूव नहीं हो सकता है, कैसे वो भाई जो भयंकर कॉस्ट है उसका। बुलेट ट्रेन का कॉस्ट माने एक एक किलोमीटर का कितना था, 5-10 हजार करोड़ एक एक किलोमीटर का। हाँ तो बैठाएगा तो भयंकर कॉस्ट है उसका। पूरा इंडिया में वो चेंज नहीं हो सकता, कम से कम 50 साल 100 साल लगेगा, पकड़ लो। होगा ही नहीं। मोदी का दरकार भी नहीं है पूरा जगह करने का, मेन दरकार है जो चार मेन पांच जगह पे 4-5 जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उसको जोड़ने के लिए काम आएगा। कि पकड़ लो हम मेरे को दिल्ली पढ़ाना हो, कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएंगे सुबह सुबह, 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ा देंगे, रात को अपने घर। फ्लाइट का डिक्लेयर सर फीस फीस उस हिसाब से दिल्ली का फीस बढ़ा हुआ ही है। और बढ़ जाएगा। कोई ज्यादा गाड़ी पर जाएंगे बस सर। आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कोलकाता से बोलेंगे ठीक है, इधर से जर्नी कर सब वसूलेंगे। आओ इसमें आओ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ध्यान दो। हाँ, ये मार्क कर लो, लो इंटरेस्ट रेट्स, लो टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, वेरियस कंसेशंस ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, सब बताएंगे तुम लोग को। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को मोर अट्रैक्टिव बना रहा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को कुछ चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, हम लोग बात करते हैं उस बारे में। सबसे पहला क्या है, लो इंटरेस्ट रेट। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, नया स्टार्टअप स्टार्ट किए हो, तुमको मशीन्स चाहिए। मशीन्स इंडिया में कहां से आते जनरली पता है? चाइना से। तो गवर्नमेंट उसके लिए तुमको लोन देगा, गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर इसमें गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट चाहता है इंडिया में स्टार्टअप बढ़े, बोलते ना मेक इन इंडिया वाला जो मोदी जी निकाले है, इंडिया में स्टार्टअप बढ़े, तो वो स्टार्टअप वाले आदमी को लोन दे देंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। क्लियर? तो तुम मशीन्स को लाओगे और भर भर के, कैपिटल इंटेंसिव। नैतिक समझ में आया? नेक्स्ट, लो टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। टैरिफ्स के ऊपर लिख लो टैक्स ऑन इंपोर्ट। टैरिफ्स की क्या तारीफ करें, ये टैक्स है ऑन इंपोर्ट। मतलब तुम बाहर से कुछ सामान मंगाते हो ना, तो तुमको कस्टम को रुपया खिलाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। 30-40-50% टैक्स लग जाता है। नहीं, तो गवर्नमेंट को कम कर दिया ना अब, ताकि तुम बाहर से और मशीन्स मंगाओ। समझ रहे हैं? पहले 30-40 पहले था ब्रिटिश के समय 200-300%। मतलब इंदिरा गांधी के टाइम मतलब 1 लाख का मशीन यस, ब्रिटिश के समय में तुम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं, अगर ₹1,00,000 का सामान हो तो 3 लाख 4 लाख रुपए लगेगा पॉकेट से। पर अभी क्या है, टैरिफ्स कम हो गया है। तुम 10,000 का सामान मंगा रहे हो बाहर से, तो तुमको मान लो 15,000 रुपए पड़ेगा, 50%। तो उस हिसाब से देखो तो बहुत कम हो गया है, पर फिर भी ज्यादा ही है, सर ट्रम्प इतने लगा क्यों रहा है? ताकि हम लोग डर जाए। ट्रम्प बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा के रखे हैं हम लोग, जो कि सही बात भी है, जो कि सही बात भी है। टेस्ला गाड़ी जो है ना, वो यूएस में मिलता है 30 लाख में, वही सेम गाड़ी इंडिया में तुम इंपोर्ट करवा रहे हो तो 60 लाख पड़ता है। 60 से ज्यादा सर बहुत कर दिया। ऑन रोड भी तो सर इसमें मिला के सब कुछ मिला के 30 से 60 लाख हो गया है। तो सर जो सोचो। ये ब्रांड्स होते हैं नाइकी, ये एडिडास, वो सब भी सब में मिलाया हुआ होता है वो सब। बट सर Import duty। अब इधर पे वो मैन्युफैक्चर हम 17,000 का जूता मंगाए थे नाइकी का, मेरे को उसमें पे नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अच्छा मतलब जूता होगा 10,000 का उसके साथ। हाँ, मेरे को टोटल मिला के पूरा 17,000 पड़ेगा, समझा? चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या हो गया? तुम बाहर से कुछ मंगा रहे हो, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तुम्हारा टैक्स लग रहा है, तो उसको गवर्नमेंट क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यों कम किया? ताकि हम लोग और ज्यादा मशीन्स मंगाए बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट, वेरियस कंसेशंस गिवन ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है। तुम अगर बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी मंगाते हो, तुमको क्या मिलेगा उसमें? वेरियस कंसेशन। समझ में आता तुम लोग को? डिस्काउंट पकड़ लो, डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे रहा है हम लोग।
जैसे ना अमेरिका वगैरह जापान वगैरह में रोबोट आ गया है, हाँ, तो हम अगर रोबोट वहां से टेक्नोलॉजी मंगवाए कि कैसे रोबोट बनता है समझे थोड़ा, तो उसमें रुपया लगता है मेरा अच्छा खासा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा मेरे को, मेरे बिहाफ में गवर्नमेंट थोड़ा रुपया दे देगा उस केस में। समझ में आ रहा है ना? 1 करोड़ पड़ा अगर, तो हो सकता है 20 लाख गवर्नमेंट दे दे, 80 लाख ही मेरे को देना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट देखेगा ना कि कैसे फिर आपका टेक्नोलॉजी में नहीं, कब तक सर? सर पर ये प्रोसेस कैसे होता है कि गवर्नमेंट देखेगा कैसे, मतलब तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है तुम इसके लिए, क्योंकि तुम बाहर से कुछ भी मंगाएगा तो वो कस्टम के थ्रू जाएगा ना, तो कस्टम नखरा करेगा, फिर बोलेगा अलाउ नहीं है इंडिया में ये, बहुत सारा पेपर्स दिखा। तो पेपर्स दिखाना पड़ता है बस। यू टू टेक प्रायर परमिशन। आज हम बुलेट ट्रेन मंगा लिए सीधे ऐसे ही, तो ममता दी कलकत्ता में घुसने नहीं देगी, पहले पूरा एकदम सेटिंग करवाना पड़ता है अच्छे से, सबको खिलाना पड़ता है। ये लो 1 करोड़ आप, 50 लाख आप भी 5 लाख पकड़ो। चलो नेक्स्ट। ओके, ये भी होना चाहिए। तो ये अपने क्या पढ़े अभी, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या था ये? मेगा पीसी पीसी एमएस, एम फॉर, बिना देखे ट्राई करेंगे, मैन पावर। देख के नहीं बोलना है। मैं बिना देखा फिर देखना फिर बोलना। वीक मैन पावर प्लानिंग, ई एजुकेशन, डिफेक्टिव एजुकेशन, मैंने बोला, मैं देख चुका, मैंने बोला। जी फॉर ग्रोथ रेट अच्छा है कि खराब है? खराब है, कम है। ए का मतलब एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट भी खराब है। एमएस में आओ, एम फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन, ये एम हो चुका है बाबू, सब में मैन पावर, मैन पावर। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। एस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का तबाही, बर्बादी। पीसी में आओ, पी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई, क्योंकि खराब था ना वो चीज, तो खराब बात करना है यहाँ पे, अच्छा बात कुछ नहीं करेंगे। सी का मतलब था कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत कम था। नेक्स्ट पीसी में आओ, पी फॉर प्रोजेक्ट्स, लेबर एकदम हल्का सा करना ऊपर, बस बस ठीक। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस बढ़ा कि घटा? फेल हो गया, खराब हो गया है। तो लेबर तो बढ़ रहा है। लेबर बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी होना चाहिए, पर अपने मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स कम कर दिए हम लोग। तो हम लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? सी फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स या प्रोजेक्ट्स की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट बच्चा लोग, पॉलिसी मेजर्स में आओ। चलो फटाफट, पॉलिसी मेजर्स। पापी नहीं, अभी 3 to 4 चैप्टर्स आर देयर, तो स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स ही है, पर है तो सही। एक और सर ये तो उसी बुक का तो है, वॉल्यूम 2। वो बीच का बात है। हाँ, सर स्टार्टिंग से ऐसा बोला। तुम्हें मिलेगा आपको, अभी फिलहाल वो यूज नहीं करे ना अपने, दे नहीं पा बोल रहे। दिया था। तुम लोग को इसका वॉल्यूम 2 मिल चुका है ना, हाँ, बस हाँ। वही बचा तुम लोग। अब थोड़ा पापी बनते हैं, आओ देखो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या डायरेक्टली अटैक किया उसके ऊपर। क्या हुआ? हाँ, उसको नीचे कर दो फिर थोड़ा सा, इसको देख के मेरे को, हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है तो उसको कूल कूल करते हैं। सर आप क्यों वीडियो रिकॉर्ड ईगो नहीं करते सर आप? यार ईगो क्लास में तो कम से कम, हाँ, ईगो क्लास में इको भी हो सकता है, ऐसे मैथ्स में हम कहां से जोक सुनाएंगे? सर्कल, फिक्स पॉइंट, सर फिक्स रेडियस। बोला याद दिला के सर। तुम लोग के पहले में प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, है ना? एक बार अचानक से ऐसे नहीं हो सकता है, कब होगा सर? एक बार ट्राई एक बार हाँ, सर ये देखो, अभी नहीं बाद में। मैथ्स क्लास तो शांति से हो गया था। वो आई नहीं थी ना, वो आया नहीं था। बढ़िया है सर, बन जाया था। वंश नहीं, वो कल आएगा, कल वाले इस बात में। ओ, अच्छा पापी पापी आओ, ध्यान दो। तो गवर्नमेंट क्या किया, योजना बनाया ताकि डायरेक्टली अटैक बोले किसके ऊपर? अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाए। इसको हम पापी क्यों बोल रहे हैं? इट इज कॉल्ड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। नहीं हुआ है।
क्या बोले? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये तुम लोग ढंग से समझ में आएगा पॉवर्टी चैप्टर में। निकालो तो पॉवर्टी चैप्टर, इसी में होना चाहिए। पॉवर्टी की बात ही करेंगे हम लोग। 110 में निकालो, 110 पे जाओ। हाँ और बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ये देखो पेज पेज 113, पेज 113 का देखो एडिट क्या है। पॉवर्टी पापी है ना, हाँ हाँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, पापी। पॉवर्टी में पढ़ना। हाँ पॉवर्टी में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। पर क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होता है ना, तुम पुअर क्यों हो? बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड, ऐसे करके है। तो उसको बोलते हैं पापी। एक बार चलाते थे तो पूरा तो एम्प्लॉयड होकर भी पुअर, तो कोई अलग ही जंतर हो फिर, अलग ही जंतर हो फिर। कैसे तुम भाई हम एम्प्लॉयड नहीं है भाई। अभी एम्प्लॉयड थोड़ी ना है वो। क्या आओ ठीक है, नेक्स्ट आओ। पापी आगे बढ़ते हैं। यह जिस्ट में बताएंगे तुम लोग को, मेन डिटेल में बात करेंगे पॉवर्टी वाले चैप्टर में जो देखे थे अभी। आ जाओ, ध्यान देते हैं। क्या है? पॉलिसी मेजर्स, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तभी तो पॉवर्टी कम होगा ना। आ जाओ, बहुत ही गर्म हो गया आपको लग रहा है। लग रहा है सही। आओ फॉलो करना। नीड था स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स का, माफ करते जाओ। नीड था स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स का फॉर द पुअर पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। फॉर द पुअर पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ठीक है, ये किसको किसको बेनिफिट करेगा? ये बेनिफिट करेगा इसको, कहा गया ये, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, विलेज के आर्टिसंस को, ट्राइबल पीपल को। इन सबको ये पॉवर्टी से बाहर निकालेगा। कौन कौन है दिखते हैं? लैंडलेस लेबरर्स, जिसके पास जमीन नहीं है। ये क्या है? फार्मर्स लोग के खेत में जाता है, हेल्प कर देता है कि आपको आज पूरा दिन हेल्प कर देंगे हम, इतना आप दिन दहाड़ी मेरे को दे दीजिएगा। दे डू नॉट हैव अ लैंड ऑफ देयर ओन। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल मतलब जिनके पास ये मतलब तो इक्वल लैंड मतलब पार्ट छोटा, एकदम बहुत ही कम लैंड होता है इनके पास, एकदम कम लैंड। मतलब ये लैंडलेस होते तो बच गए बस। क्या लैंडलेस होते होते बच गए एकदम, मतलब इतना रूम जितना लैंड है इनके पास, क्या उगाएगा उसमें? उसका विलेज आर्टिसंस। विलेज आर्टिसंस कौन हो? ध्यान दो, हु आर विलेज आर्टिसंस? आर्टिस्ट वो पेंटिंग वेंटिंग नहीं बैठेगा। में क्या पेंटिंग कर आओ सुरमा भोपाली, तुम्हारी तस्वीर उतारे। सर प्लीज वीडियो बनाइए सर प्लीज। आर्टिसंस कौन हो गया? वो पॉटरी वाला होता है ना जो, ओ वो सब पॉटरी हो गया। कपड़ा, भोपाल से सुरमा भोपाली। कौन है आओ। एक सेकंड ऊपर है आप भी आर्टिस्ट ही हो। ये बोला आपका नाम आया बोल दिया सर क्या मैं आप बच्चों को तैयार करके बनाते हैं तैयार करते हो? सर सर दूसरा मीटिंग पे कोई नानी थोड़ी ना, कोई नानी। फ्यूचर बनाते नहीं भगवान, आप बच्चों को तैयार करते हो। कपड़ा खोल। हे भगवान। और ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल कौन हुआ? ठीक है फॉलो गाइस, हो गया। सारा एग्जांपल ले लिया हम लोग। देखो इनको एम्प्लॉयमेंट कैसा देना है? इनको देना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट?
खुद का employment। खुद का काम, और वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, हैं? दिहाड़ी दिहाड़ी। दिहाड़ी? अरे बेची सी बोलते हैं। अच्छा, दिन दिहाड़ी जो कमाता है। अरे सर सर शाकिब करे। अरे सर थोड़ा थोड़ा मोटिया लोग भी तो होता है ना, बड़ा बाजार में मोटिया लोग रहता है, हाँ वो हैवी लेके उठाता चलते है। हैं और चलते रहते 4 घंटा काम करते हैं फिर फिल्म करते हैं। क्या रप्पा रप बोला एकदम पूरा। अरे एक्सपीरियंस नहीं सर मेरे पापा का यही ठीक है, आओ अब सुनो सुनो। मारेगा सर। तुम दोनों जिम जाता है ना, एक दिन हम वॉर देखेंगे तुम लोग का। मर जाएगा सर। देखो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, देखो फिर बोलते ना रिकॉर्ड करिए सर। सर मैं देखो मारूंगा। मैं किसी पैसे दोड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब ध्यान देते हैं, आओ चलो। शायरी बता चलिए। वत्सल आओ, यस सर। स्पेशल प्रोग्राम्स में आते हैं। देखो अरे हम ये पी लिया, हो गया तुम लोग का। अब आओ ध्यान देते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इसको देख के समझो क्या मतलब होगा इसका। एम्प्लॉयमेंट मतलब मिलेगा ही मिलेगा आपको एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, शायद मैं बोले तो 3 महीने 3 महीने वो उसमें आएंगे हम लोग, उसका छोटा वर्जन है ये, छोटा वर्जन। छोटा है। 1993 में स्टार्ट हुआ था ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि तुमको वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या तुमको मिलेगा? वेज एम्प्लॉयमेंट। कब मिलेगा तुमको? लीन एग्रीकल्चरल सीजन इन रूरल एरियाज। लीन एग्रीकल्चरल सीजन इन द रूरल एरियाज। व्हाट इज लीन एग्रीकल्चरल सीजन? ऑफ सीजन। फार्मर्स लोग का 12 महीना तो काम नहीं होता है ना। जब सो करता है सीड्स और जब हार्वेस्ट करता है मेन, तभी काम होता है। यस। तो जब उनका फ्री का टाइम होता है तब उनको जॉब मिलता था यहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है स्कीम का? EAS, ऐसे याद रखो। EAS क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट, सर इसमें कोई भी टाइप का जॉब मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता होगा उस वक्त। सर ये जो करंट है अभी वही चल रहा है ना? करंट नहीं है ये, सब उड़ चुका है। तब सब नहीं, कुछ कुछ उड़ चुका है इसमें से। सर एक इसका शॉर्ट फॉर्म है EA स्पोर्ट्स। EA स्पोर्ट्स, EA स्पोर्ट्स, EA स्पोर्ट्स। ऐसा मेरा भाई है। आओ, पमरी पमरी ध्यान दो। पमरी में प्राइम मिनिस्टर काट के लिख लो प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर से नहीं था। होता है इसमें क्या, अगर इंग्लिश में लिखा है तो पूरा इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में तो पूरा हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो रोजगार योजना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जाम में भी यही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री, साथ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इंग्लिश का पूरा इंग्लिश रहेगा, हिंदी का पूरा हिंदी रहेगा। कुछ ऐसा कि ये लोगों का सिस्टम रहता है लिखने का। ओके प्रधानमंत्री रोजगार मतलब क्या हो गया? आपको काम मिलेगा। काम मिलेगा। योजना मतलब स्कीम, है ना। Yes. आ जाओ, तो यहां पे कंडीशन क्या है? एजुकेटेड, एजुकेटेड यूथ फ्रॉम बोथ रूरल अर्बन एरियाज। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम देता था तुम लोग को। साइड हो जाओ थोड़ा, फिर दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझना जरूरी है तुम लोग को, और डिटेल में बताएंगे हम ये पॉवर्टी चैप्टर में, ठीक है। EAS कौन से एरिया में ध्यान देता था? रूरल। कौन से एरिया में? रूरल। कौन से एरिया में? रूरल एरिया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस में ध्यान देता है? रूरल और अर्बन एरिया दोनों में। EAS था फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, और पमरी है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब ये थोड़ा बढ़िया है, यहां दोनों आएगा। स्वर्ण जयंती। स्वर्ण मतलब क्या हो गया? गोल्ड गोल्ड गोल्ड। स्वर्ण मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी मतलब अर्बन, सिटीज का बात करेंगे तो देख के समझ में आ रहा है। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करेंगे। स्वर्ण मतलब क्या बोला तुम लोग? गोल्ड। अगर हम बोले गोल्डन जुबली, जयंती जयंती गोल्ड स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली हुआ ना। इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947 47 में। ये कब आया? कितना साल हुआ? 50 साल। यस, तो मार्क कर लो। स्वर्ण जयंती मतलब
50 साल स्पेशल, सालगिरह। 50th सालगिरह में गवर्नमेंट क्या निकाला, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी से समझ में आ रहा है, इट्स नॉट ग्रामीण, मतलब इट्स नॉट विलेज। ओके। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट तो दोनों मिलेगा। कहां पे मिलेगा, अर्बन एरियाज में। तो थोड़ा बहुत यू कैन रिलेट विद द वर्ड्स। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती। अब क्या आ रहा है, ग्राम, विलेज। ग्राम स्वरोजगार। स्व मतलब सेल्फ, ओके। स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। स्वभाव मतलब खुद का बिहेवियर। उनको पढ़ाई तो हिंदी बोल रहे थे, हिंदी पढ़ा दी बहुत दिक्कत हो गई, इसको क्लास से निकालिए। तुम दोनों। स्वर्ण जयंती क्या है तुम्हारा, 50 years। ग्राम मतलब आप फोकस किस पे रहेगा, रूरल पे, विलेज एरिया में। और स्व, नॉट स्वर, स्व मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आओ, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है फॉर द रूरल पुअर। ओके। अब संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या होगा, ध्यान दो ध्यान दो। संपूर्ण मतलब ऑल, लिख लो, फूड प्लस कैश। संपूर्ण मतलब 360 डिग्री कवरेज। मतलब तुम काम कर रहे हो ना इसमें, तुमको जॉब का रुपया तो मिलेगा ही, साथ के साथ में क्या मिलेगा तुमको, खाना पीना भी। संपूर्ण राशन मिल जाएगा तो संपूर्ण इज इन दैट सेंस। प्रणव समझ में आया। ग्रामीण मतलब वही हो गया, ग्राम विलेज का बात कर रहे हैं, रोजगार योजना। आओ देखते क्या है ये। सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल पुअर को। ग्रामीण है तो रूरल, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा। सप्लीमेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा, कि दिन में 2 घंटा फ्री हो तो तुम काम करने आ गए, 2 घंटा का तुमको पगार दे देगा और कुछ खाने पीने भी दे देगा। तो मतलब क्या काम करवाता हूँ? ये रास्ता वास्ता बनवाने का, ईटा वीटा लगवाने का। पहले तो हाउसेस कम था ना, पहले बहुत कम था हाउसेस, तो दिन रात हाउसेस ही बनता रहता था। फसल कटवाने के लिए भी, फसल बहुत ग्रो हुआ है, फार्मर अकेला बेचारा, सारा काम, छुटपुट काम सारा। हाँ, तो वेजेस यहाँ पे कैसे मिलता था तुमको, वेजेस मिलता था फूड ग्रेन्स के हिसाब से और कैश के हिसाब से। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण। हितेश क्लियर है। नेक्स्ट, ये है मेन, यस, दिस इज द मेन पार्ट। मनरेगा, मगनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, गारंटी एक्ट। ये अभी भी चल ये अभी भी चल रहा है, बंद हो गई। मोटा मोटी बंद हो गया है। माने सब कुछ मिला जुला के अब ये बन गया है। गवर्नमेंट से इतना अलग अलग योजना कोई काम नहीं आ रहा है, अलग जगह पैसा जा रहा है मेरा, एक जगह मेन एक बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, समझते हो, फ्लैगशिप सबसे ऊपर मेन। सैमसंग तो बहुत सारा फोन निकालता है, पर उसका फ्लैगशिप फोन कौन सा होता है, एस सीरीज वाला होता है। फोल्ड भी आ गया उसमें, है ना, मेन हो गया ये चीज। आओ, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां गवर्नमेंट क्या है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है टू रूरल हाउस होल्ड्स, एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। 100 days तुमको काम मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। 3 महीना वाली है ना? 3 महीना वाला। हाँ, लिख लो, विद इन, विद इन 5 kilometers। तुमको तुम्हारे घर के 5 kilometers के अंदर काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगा कन्याकुमारी वाला आदमी को कि जम्मू एंड कश्मीर में जॉब है, वहां जाके दिखाओ तुमको तब देंगे जॉब। नहीं, रुपया नहीं होता उन लोगों के पास ना। तो कन्याकुमारी में तुमको जॉब मिलेगा तुम्हारे घर के 5 किलोमीटर के अंदर। और गवर्नमेंट अगर फेल हो गया तो तुमको वो 100 दिन का पैसा फ्री में देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें जो नया आ रहा है, जो पॉवर्टी चैप्टर में नहीं होगा, सर इसमें कितना पैसा मिलता होगा पर उस मंथ? समय मतलब एवरेज 10-20 हजार या उससे ऊपर भी? 10-20 हजार, पेट्रोल तो नहीं मिलता। 10-20 हजार मिलेगा तो हम भी तो 2 घंटा पहुंच जाएंगे वहां पे।
हम भी बोलेंगे भाई ठीक है सुबह दोपहर फ्री है 2-3 घंटा, समझ रहे हैं? अपने हिसाब से अपने सोच रहे हैं, पर उन लोग के लिए महीना का क्या पता 2-3 हजार मिल रहा हो, 3-4 हजार का मिल रहा हो महीना का, समझा? ये पूरा जब फैमिली काम करता है ऐसे जो वो सब होता है। अब इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ पे ये अलग पार्ट है जो पॉवर्टी में नहीं दिखेगा, तो इसको ढंग से देखेंगे हम लोग। कुछ कुछ नाम लगे गाली जैसा है, DDU-GKY, तुम्हारा हम ना DDU-GKY कर देंगे, ऐसे लग रहा है ना गाली है कुछ। हाँ वो बताते हैं सर तुम लोग को। हाँ दीनदयाल, यस। हाँ वो फॉलो करते हैं, ध्यान दो आराम से। पहला बात, व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट गाइस? क्या होता है स्किल डेवलपमेंट? कैसा स्किल को डेवलप करना? जो भी आपको स्किल वर्किंग स्किल को, यस। ध्यान दो, वर्किंग स्किल को डेवलप करना। वत्सल, वर्किंग स्किल को अपने को इंप्रूव करना है, ठीक है? जिससे तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, जिससे तुम्हारा एम्प्लॉयर खुश होके तुमको और अच्छा जॉब दे, प्रमोशन दे, उसको अपने क्या बोलते हैं? स्किल डेवलपमेंट। जैसे हम अपना स्किल डेवलपमेंट अभी भी करते जा रहे हैं, हम जितना एग्जाम से उतना एग्जाम देते हैं फाइनेंस को लेकर, ताकि अपने फाइनेंस वाला जो नया फील्ड है मेरा उसमें और आगे बढ़ते जाए। अब एजुकेशन में क्या ही एग्जाम देंगे हम, समझ में आ रहा है? एग्जाम लेंगे वो तो हम, पर कहीं और तो दे ही सकते एग्जाम, जैसे फाइनेंस का चीज हो गया। तो स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए आदमी को हमेशा। सबसे पहला क्या है इसमें? प्रधानमंत्री का कौशल विकास योजना। कौशल, कौशल मतलब क्या होगा सोचो? क्वेश्चन मतलब खुश नहीं क्वेश्चन वो खुशहाल हो गया। सर आई गेस क्वेश्चन कौशल मतलब तुम्हारा भविष्य में अच्छा हो, क्वेश्चन कौशल मंगल हो, कुशल मंगल हो, है ना? तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, ब्राइट फ्यूचर मान लो। कौशल क्या हो गया? ब्राइट फ्यूचर। विकास समझ में आया? डेवलपमेंट, ग्रोथ। तो अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ मतलब तुम्हारा अच्छा कुछ हो। यहां पे बता दे रहे एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं हो रहा है, यहां पे एम्प्लॉयमेंट तुमको मिल चुका है, तुम्हारे अपस्किलिंग का बात हो रहा है। यू नो व्हाट इज अपस्किलिंग? स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना? आ जाओ बच्चा लोग ध्यान देते हैं। यहां पे तुमको शॉर्ट टर्म मीनिंगफुल इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा। यस, क्या मिलेगा तुमको यहां पे? बेसिकली देखा जाए तो यहां पे तुमको शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे तुम लोग को बीकॉम करना हो, 3 साल लग जाता है, इज इट अ शॉर्ट टर्म थिंग? नो। पर तुम लोग को मोबाइल रिपेयर वाला बनना है अगर, तो उसका 1 महीना का ट्रेनिंग होता है, समझ में आया? 1 महीना तुमको ट्रेनिंग कराएगा, वो शॉर्ट टर्म हो गया ना, तो तुम मोबाइल रिपेयर करना सीख जाओगे उसमें। 1 साल के अंदर होता है, 6 महीना पकड़ लो मैक्स टू मैक्स। इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग तुमको सिखाएगा, स्किल बेस्ड, ताकि तुमको जॉब अच्छा से अच्छा मिल जाए। यहाँ पे क्या है? हाँ, हेल्पफुल बोथ टू अनएम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कल तक जिसको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता था, आज मोबाइल रिपेयर कर लेगा वो, उसको जॉब मिल जाएगा। व्हाट अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन? व्हाट अबाउट देम? खुद का धंधा वाला आदमी जो है, वो और बढ़िया से सीख सीख के और आगे ग्रो करेगा। वो कि कल तक मोबाइल रिपेयर करता था, आज वो लैपटॉप भी बनाना सीख गया, ठीक है? नेक्स्ट, DDU-GKY में आते हैं। DD इज दीनदयाल उपाध्याय, एक सोशल रिफॉर्मर थे दीनदयाल उपाध्याय। स्टैचू भी होता। ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण समझ में आ गया होगा? ग्राम, ये एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट है फॉर द रूरल पुअर, फॉर द रूरल पुअर। प्लेसमेंट लिंक का मतलब क्या हो गया? प्लेसमेंट लिंक्ड पहले से क्या है? मतलब कि तुम अगर वहां पे दाखिला ले लिए हो, तुमको वहां से जॉब मिल जाएगा। कॉलेज या, हाँ, तुम ये जो योजना है, योजना से तुम सीख लिए अगर, तो इन लोग भी तुमको जॉब लगा के दे देंगे। यूपीएससी टाइप पकड़ लो तुम।
तो वो तो बहुत हाई लेवल हो गया, ये स्मॉल लेवल में है। समझ में आया? जैसे हम तुम लोग का यहाँ बाहर लिखते हैं 100% जॉब असिस्टेंस, कि जो एडीएनसी में पढ़ेगा उसको 100% जॉब हम लगवा देंगे, चाहे वो कोई पान वाला की क्यों ना हो, हमारा गारंटी है वो। तो वो क्या हो जाएगा फिर? प्लेसमेंट लिंक्ड। बोलो चाहिए जॉब? क्या चीज? पान वाला, पूना वाला, कत्था वाला, 12 के बाद तो हम भी एकदम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देंगे इसका, 100% जॉब गारंटी। बस पूछना मत कौन सा जॉब, जो मिले ले लेना। आओ नेक्स्ट, स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब क्या है, ये सबसे मेन प्रोग्राम बन गया फॉर स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का है ये, ठीक है। ये एक मल्टी स्किल प्रोग्राम है, सब कुछ सिखाते हैं इन लोग। इन लोग ट्रेडिशनल चीज भी सिखाएंगे, एडवांस चीज भी सिखाएंगे। एडवांस चीज पकड़ लो, एआई वगैरह आ गया, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इस बारे में भी सब सिखाएगा इन लोग। और ट्रेडिशनल क्या हो गया, वो क्या, पॉटरी हो गया, वीविंग वगैरह हो गया, स्विंग मशीन, सब सिखाएगा। पुराना से पुराना, नया से नया, सारा स्किल्स इन लोग देगा, ठीक है ना। आओ, सो इट्स अ मल्टी स्किल प्रोग्राम, जो बहुत सारे ऑक्यूपेशन, जैसे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हो गया, न्यू ऑक्यूपेशंस हो गया, सबका तुमको ट्रेनिंग देगा। वत्सल समझ में आ रहा है? प्रणव, सबका तुमको ट्रेनिंग देगा। ट्रेडिशनल मतलब क्या, जो शुरू से चलते आ रहा है, कारपेंटरी पकड़ लो, वीविंग। न्यू ऑक्यूपेशंस में क्या हो गया, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, जेम एंड ज्वेलरी वगैरह वगैरह। यहां पे एम्प्लॉयमेंट का बात भी होता है और ऑन्टरप्रेन्योरशिप का बात भी होता है, दोनों का बात होगा। तुमको खुद से कुछ खोलना है तुम वो भी कर सकते हो, किसी के अंडर काम करना है तुम वो भी कर सकते हो। हाँ बस ठीक है, हो गया, ठीक है। अब अपना एक टॉपिक बचा इसमें बस, क्या बचा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओनली दैट इज लेफ्ट नाउ, ठीक है। वॉलंटरी। नहीं नहीं, वो डिस्गाइज्ड, सीजनल, फ्रिक्शनल वगैरह वगैरह, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय बच्चे लोग।